आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को लेकर हमारे समाज में आज भी कई प्रकार की भूल भ्रांतियाँ या भूल धारणाएं हैं। आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो दंपत्ति के बीच में जो भूल धारणा होती है आईवीएफ को लेकर वो ये है कि आईवीएफ बहुत ही कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। आज से 40 वर्ष पहले जब आईवीएफ 1978 में जब आया था तब से लेकर आज तक बहुत सारे आईवीएफ सेंटर खुले हैं और आईवीएफ का कॉस्ट कंपैरेटिवली कम हो गया है। आईवीएफ में जो मेजॉरिटी पार्ट होता है वो कॉस्ट होता है आईवीएफ के इंजेक्शंस को लेकर, पर आजकल इतने सारे सेंटर्स आईवीएफ के लिए खुल गए हैं, इसलिए ये प्रक्रिया और ये पद्धति बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में विभिन्न सेंटर्स में उपलब्ध है। दूसरी भूल भ्रांति जो दंपत्ति आईवीएफ के लिए जाते हैं उनके मन में ये होती है कि आईवीएफ बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर होता है। आईवीएफ की प्रक्रिया में सबसे पहले महिलाओं को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं 10 से 12 दिन। ये इंजेक्शन बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होते हैं, एक पतली सुई के द्वारा ये इंजेक्शन लिए जाते हैं। आईवीएफ की प्रक्रिया के दौरान जो पेनफुल प्रोसीजर होती है ओवम पिकअप वो अंडर एनेस्थीसिया कराया जाता है और ये एक डे केयर प्रक्रिया होती है जिसमें कोई पेट में बड़ा काटा छेड़ा या ऑपरेशन नहीं किया जाता और ये अंडों को निकालने की जो प्रक्रिया होती है अंडर एनेस्थीसिया की जाती है, जिसमें पेशेंट को भर्ती भी नहीं रहना पड़ता। वो क्लिनिक में आते हैं, अंडों के निकालने की जो ऑपरेशन होती है 10 से 15 मिनट वो होती है और उसके बाद शाम तक उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। दूसरी भूल भ्रांति जो हमारे समाज में है वो ये लेकर कि आईवीएफ पद्धति के द्वारा जो बच्चे होते हैं उनमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन यानी कि जन्मजात विकृतियाँ होती हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईवीएफ की पद्धति में अंडों और शुक्राणुओं को लेबोरेटरी में मिलाकर भ्रूण बनाए जाते हैं। इनमें कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की जो समस्या होती है वो उतनी ही होती है जो जनरल पॉपुलेशन में साधारणता होती है। आईवीएफ पद्धति के द्वारा कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। और एक भूल धारणा जो हमारे समाज में आईवीएफ को लेकर है वो ये है कि आईवीएफ के जो बच्चे होते हैं वो उनके खुद के नहीं होते हैं या बायोलॉजिकल पेरेंट वो नहीं होते हैं। ये धारणा बिल्कुल ही गलत है। आईवीएफ पद्धति में सिर्फ अंडे और शुक्राणु को बाहर लेबोरेटरी में मिलाकर भ्रूण तैयार किए जाते हैं और इनसे पैदा होने वाले बच्चे पूरी तरह से जैविक रूप से उन्हीं माता पिता के होते हैं जिनके अंडे व शुक्राणु इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक भूल धारणा जो हमारे समाज में आईवीएफ को लेकर ये है कि आईवीएफ में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या ये एक सेफ प्रोसीजर नहीं है। तो आईवीएफ प्रक्रिया जो है निसंतानता का चिकित्सा का एक तरीका होता है। आईवीएफ में साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं होते। इनमें अंडों बनाने के लिए जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो साधारणतः सेफ होते हैं, जिनको लेने से कोई कैंसर होने की समस्या या इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आईवीएफ पूरी तरह से एक सेफ प्रक्रिया होती है जहाँ पे कोई बड़ा ऑपरेशन या काटा छेड़ा नहीं होता है। आईवीएफ में जो स्टेप्स होते हैं, प्रथम में महिलाओं को कुछ इंजेक्शन दिए जाते हैं अंडे बनाने के लिए और एक छोटा ऑपरेशन करके अंडों को बाहर निकाला जाता है। अंडों को लेबोरेटरी में शुक्राणुओं के साथ मिलाकर भ्रूण बनाए जाते हैं और इन भ्रूणों को यूट्रस को अलग से प्रिपेयर करके भ्रूण प्रत्यारोपण किए जाते हैं। और एक भूल धारणा जो हमारे समाज में टेस्ट ट्यूब बेबी लेकर है वो है कि टेस्ट ट्यूब बेबी में हमेशा जुड़वा बच्चे होते हैं, किंतु ये कथा सत्य नहीं है। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए हम एक से अधिक भ्रूण प्रत्यारोपण करते हैं। ये किया जाता है आईवीएफ के सक्सेस को बढ़ाने के लिए, किंतु ऐसा नहीं है कि आईवीएफ में हमेशा जुड़वा बच्चे होते हैं। अगर दंपत्ति चाहे तो सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की पद्धति को भी अपना सकते हैं, जहां पर एक ही अच्छा भ्रूण यानी कि सिंगल एम्ब्रियो महिला की यूट्रस में प्रत्यारोपण किया जाए। आईवीएफ को लेकर और एक भूल धारणा हमारे समाज में है कि आईवीएफ गारंटीड ट्रीटमेंट होता है। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन निसंतानता की चिकित्सा का एक तरीका है। ये 100% गारंटी नहीं होता है। आईवीएफ की सक्सेस बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड होती है, जिसमें से ज़्यादातर डिपेंड करता है महिलाओं की उम्र के ऊपर, उनके ओवेरियन रिजर्व के ऊपर और पुरुषों के वीर्य की क्वालिटी के ऊपर। तो आईवीएफ इट्स नॉट 100% गारंटीड ट्रीटमेंट। आईवीएफ को लेकर और एक विषय में समाज में भूल भ्रांति ये है कि आईवीएफ ट्रीटमेंट या पद्धति के दौरान, चिकित्सा के दौरान महिलाओं को एकदम बेड रेस्ट पे रहना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही भूल धारणा है कि एकदम कंप्लीट बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है। भ्रूण प्रत्यारोपण के दौरान और उसके बाद हम महिलाओं को एक्सर्शन वाला काम करने से मना करते हैं, बट वो आराम से कुकिंग, अपना हाउस होल्ड वर्क और लैपटॉप पे काम कर सकती हैं। उनको कंप्लीट बेड रेस्ट की आवश्यकता नहीं होती है।
मैं आशा करती हूँ कि IVF को लेकर जो मिसकंसेप्शन समाज में है वे कुछ हद तक इस वीडियो के द्वारा क्लियर हुए होंगे। नमस्कार।